अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 2. आज के लेक्चर में जो हमारे पास अहम पॉइंट्स हैं उसमें हमने फ्लूइड फ्लो को डिस्कस करना है, आइडियल फ्लूइड की कुछ कंडीशंस रहेंगी, और जो मेजर पोर्शन है आज के हमारे लेक्चर का वो हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है बर्नौलीज थ्योरम के हवाले से. और आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर हम बर्नौलीज थ्योरम की जो फर्दर डिटेल्स हैं उनके हवाले से बातें डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं. फ्लूइड फ्लो. देखिए, जब हम फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं तो फ्लूइड फ्लो हमारे पास नॉर्मली दो तरह के हुआ करते हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो, या जिसको हम लैमिनर फ्लो का नाम भी देते हैं, और दूसरी टाइप है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो या नॉन लैमिनर फ्लो. देखिए, जब आप स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करते हैं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक लीनियर फ्लो है जिसमें तमाम पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो जिस पॉइंट से गुजरता है हमेशा उसी स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को जारी रखता है, और एक पॉइंट के बाद जो उसके पीछे आने वाला पार्टिकल है वो भी उसी को फॉलो करेगा, जो थर्ड पार्टिकल आएगा वो भी उसी की लाइन को फॉलो करेगा, फोर्थ एंड सो ऑन. सो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन में ही पास करता जाएगा और उसके पीछे आने वाले पार्टिकल्स भी उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते चले जाएंगे. लेकिन टर्बुलेंट फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो से टोटली ऑपोजिट है. दिस इज इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहती, वो किसी भी डायरेक्शन में परसिस्टेंट नहीं रहते, दे जस्ट कीप ऑन चेंजिंग देयर ओन डायरेक्शंस. बहरहाल, अगर हम आगे बढ़ें और आइडियल फ्लूइड फ्लो की कुछ कंडीशंस के हवाले से बात करें तो बेटा जी, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो अगर किसी फ्लूइड में पाई जाएं तो वो आइडियल फ्लूइड बन जाता है. वो कंडीशंस क्या है? द वेरी फर्स्ट कंडीशन, द फ्लूइड फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन. मतलब अगर हम आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें सबसे इंतहाई और बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहेगी कि अगर वो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो शो कर रहा है, ये वाला टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए, तो वो आइडियल फ्लूइड के लिए क्वालिफाई कर सकता है. लेकिन मजीद भी कुछ बातें, जैसे कि फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए. और इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. जिस तरह लिक्विड वाटर की आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, एसटीपी के ऊपर अगर हम एयर की डेंसिटी की बात करें 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. ये दो वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है. तो जो भी फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा मतलब उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, वही आइडियल फ्लूइड के लिए क्वालिफाई कर सकता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास, फ्लूइड इज नॉन विस्कस. ये एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर ले रखी है कि फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए. नॉन विस्कस का मतलब ये है, मतलब उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए. अगर ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होंगी तो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाएगा. और याद रखें, आइडियल फ्लूइड ही आगे चलकर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज़ होना है या बर्नौलीज थ्योरम में आगे चलकर हमने उसको इस्तेमाल करना है. तो इस आइडियल फ्लूइड के ऊपर बेस करते हुए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या चीज़ है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं. देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी कहा जाता है फ्लूइड डायनामिक्स की ज़ुबान में. ठीक है, मतलब आइडियल फ्लूइड का मैस हमेशा कंजर्व रहेगा. और इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप कंसीडर कर रखा है, जिसके लोअर एंड पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने शेड कर रखा है A1, ये बहुत छोटा है, लेकिन अपर एंड के ऊपर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है. अब इसकी वजह से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती हैं? देखिए, जो फ्लूइड यहाँ पर एंटर होगा वो एक गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, मे बी 1 सेकेंड टाइम इंटरवल अगर हम कंसीडर कर लें, तो उस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल डेल्टा टी में वो इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करेगा, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ डेल्टा एक्स विद द वेलोसिटी v1. और यही फ्लूइड इस क्लोज पाइप में से फ्लो होता हुआ जब अपर एंड पर पहुंचेगा तो उसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़रा कम कवर करेगा विद द वेलोसिटी v2. तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट के मुताबिक मैस ने सेम रहना है. मतलब अगर टाइम इंटरवल सेम था तो जितना मैस इस पैच में मौजूद है उतना ही मैस इस पैच में मौजूद होगा. दैट इज डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2. डेल्टा m1 लोअर एंड से बिलोंग कर रहा है, डेल्टा m2 अपर एंड से बिलोंग कर रहा है. और मैस का फार्मूला आप लोग जानते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है. क्योंकि एक ऐसा फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल भी है, नॉन विस्कस भी है और आइडियल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी कर रहा है. तो इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब है डेंसिटी तो इसकी चेंज नहीं होनी. ठीक है, डेंसिटी दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम आएगी. हाँ, वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस ज़रूर आ रही हैं.
यहाँ का वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगी जस्ट लाइक दिस। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इसका वॉल्यूम आ जाएगा अपर एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वॉल्यूम ए इंटू x2 की सूरत में आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें कि फाइनली रो A1 एज इट इज़ रह जाएगा। x1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। x1 इज द डिस्टेंस कवर्ड, जो कि किसके बराबर होता है, v इंटू टी के बराबर होता है। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स यहाँ पर की है v1 इंटू टी, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। दिस इज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जो वेलोसिटी और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो दोनों तरफ हमने इसकी भी सब्स्टिट्यूशंस कर दी। देखिए दोनों साइड्स के ऊपर डेंसिटी और टाइम इंटरवल हमने सेम कंसीडर किया। सो इस तरफ की डेंसिटी इस डेंसिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंस द फ्लूइड इज सेम और टाइम इंटरवल भी सेम था, तो डेल्टा टी की भी कैंसिलेशन हो जाएगी। सो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये हमारे पास सबसे पहली और सबसे बेसिक फॉर्म आ जाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। ठीक है, टोटल 4 फॉर्म्स हमने डिस्कस करनी है, जिसमें से पहली फॉर्म ये है कि एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस बात का मतलब ये भी है स्टूडेंट्स कि ए भी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, विच मीन्स कि जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप कम होगा वहाँ पर फ्लूइड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। मतलब जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ने बढ़ जाना है वहाँ पर स्पीड फ्लूइड की कम हो जाएगी। मतलब ये देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, स्पीड यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, यहाँ पर स्पीड रिड्यूस कर जाएगी। इसी फॉर्म को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है और v की अब मैं सब्स्टिट्यूशंस करूँगा बेटा जी। v की सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। सो एरिया इंटू डेल्टा x, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा x, ये तो वॉल्यूम बन जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली इसको फ्लो रेट भी बोला जाता है। दिस ऑल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की दूसरी फॉर्म है आपके पास इक्वेशन नंबर वी में। तो आप देख सकते हैं कि ए वी भी कांस्टेंट था, वॉल्यूम फ्लो रेट भी कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर करेंगे, ए वी वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल आ रहा है। सो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल्स टू ए वी के बराबर होगा। ये थर्ड फॉर्म है आपके पास। इसी इक्वेशन सी में ये जो तीसरी फॉर्म हमने निकाली है, अगर हम दोनों तरफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यू कैन सी दिस कि ए वी के साथ डेंसिटी को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया गया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो यहाँ पर तो फैक्टर बनेगा रो ए वी का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये जो चीज़ आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रही है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेटा जी मैथ्स के बराबर होता है डिवाइडेड बाय टी। तो ये जो फोर्थ फॉर्म हमने निकाली है इक्वेशन डी के अंदर, ये आपको क्या शो कर रही है, मैस फ्लो रेट, दिस इज मैस फ्लो रेट, और ये इक्वल होता है रो ए वी के बराबर। तो ये 4 फॉर्म्स है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। असल में चारों की चारों फॉर्म्स असल में डिफरेंट 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की यही सेम डायग्राम हम आगे बर्नौलीज इक्वेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब बर्नौलीज इक्वेशन आपके पास क्या है और इसको किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए इसी डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप के ऊपर जब आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो बर्नौलीज इक्वेशन असल में है क्या। देखिए फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की, तो बर्नौलीज इक्वेशन दरअसल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करती है। मतलब फ्लूइड फ्लो में टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है। और इस बात को बर्नौलीज इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है, 3 टर्म्स है बेटा जी। द वेरी फर्स्ट टर्म, दिस इज रिगार्डिंग प्रेशर, ये आपके पास प्रेशर है। ये जो सेकंड टर्म है इसका क्या नाम है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो थर्ड टर्म आपको नजर आ रही है रो जी एच की, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो बर्नौलीज थ्योरम को या बर्नौलीज इक्वेशन को डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, इन तीनों का सम अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स में, और जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशन का नाम भी दिया करते हैं। मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें अचानक से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिड्यूस होकर इन तीनों के सम को कांस्टेंट रखेंगी, या इन दोनों में से कोई एक फैक्टर बढ़ रहा होगा तो बाकी फैक्टर्स रिड्यूस होकर इन तीनों के सम को बहरहाल कांस्टेंट रखेंगे। सो दिस इज हाउ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन वर्क टुगेदर। आइए जो बातें हमने डिस्कस की इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एन आइडियल फ्लूइड पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर रेडियस पाइप विद 10 मीटर्स पर सेकेंड।
देखिए जी, एक आइडियल फ्लूइड है जो 1 सेंटीमीटर रेडियस के पाइप में से फ्लो कर रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। बेटा जी याद रखिएगा, दिस इज R1, दिस इज V1, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द स्पीड, न्यू स्पीड कितनी होगी, दैट इज V2। न्यू स्पीड आपने निकालनी है व्हेन पासिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर पाइप रेडियस। तो जो न्यू रेडियस आपको बताया गया R2 वो 5 सेंटीमीटर और यहाँ की स्पीड आपने बतानी है। देखिए ये जो बेसिक फॉर्म हमने यूज़ की थी ये वाली, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यहाँ से हम V2 को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एरियाज़ के बजाय रेडियाई बताए गए हैं। सो हाउ टू पुट देम अप, इनको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए A1 की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर A1 की जगह, V1 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू A2 की जगह पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय V2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से V2 की जब हमने वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो देखिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। सो V2 की वैल्यू जब हम यहाँ पर सेपरेट आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सो इट इज़ R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इंटू V1, ये फार्मूला बनता है हमारे पास। इसको सॉल्व करने पर देखें R1 कितना है जी 1 सेंटीमीटर और R2 कितना है 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 5, यू हैव टू टेक द स्क्वायर एज वेल, स्क्वायर मैंने इकट्ठा दोनों पर लिख दिए। और V1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। V2 इसको हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 10 है, तो ओवरऑल रेशियो आपके पास क्या बनेगी, ओवरऑल ये वैल्यू आपके पास आ रही है, मैं इसको यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज V2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 25, जो सिंप्लीफाई होकर 2/5 की रेशियो की सूरत में भी लिखी जा सकती है। और इसका आंसर कितना होता है बेटा जी 0.4। सो 0.4 इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर, मीन्स चार्ली इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, वाटर पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाइप विद 5 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट निकालने के लिए कहा गया है और मास फ्लो रेट हम इस इक्वेशन से निकालते हैं। यू कैन सी दिस के मास फ्लो रेट रो ए वी इन तीनों चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर आपने यहाँ पर मास फ्लो रेट निकालना है सो इट इज़ इक्वल्स टू रो ए वी। अब पुटिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बड़े गौर से इस चीज़ को देख लें। वाटर की डेंसिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बताई नहीं जाती क्योंकि वो 1000 होती है, याद रखनी वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो इसकी वैल्यू आप 1000 पुट करेंगे। एरिया देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखिए सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², क्योंकि स्क्वायर है तो 10⁻⁻⁴ बन जाएगा। एरिया इन मीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴, ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया। दिस हैज़ टू मल्टीप्लाई बाय विद द स्पीड विच इज़ 5 मीटर्स पर सेकेंड। सो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। इन सारे पैरामीटर्स को हमने सॉल्व करना है। देखिए माइनस के 4 जीरोज हैं, प्लस के 3 है, तो माइनस का 1 रह जाएगा सॉल्व होने पर विच इज़ 0.1, और 5 से मल्टीप्लाई होने पर द आंसर इज 0.5। मास फ्लो रेट है स्टूडेंट्स किलोग्राम पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, तो 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड ये दुरुस्त ऑप्शन आपके पास बीटा में मौजूद है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर इक्वेशंस। सो आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।